नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं डिस्कशन करूंगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से एक बहुत शानदार रिक्वायरमेंट्स के बारे में। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जो रिक्वायरमेंट्स आया है वो 29 ऑफ जनवरी में रिक्वायरमेंट्स पब्लिश किया गया है और इसका जो लास्ट डेट होगा वो फरवरी मंथ तक होगा। तो डेट के साथ साथ क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसीड्योर, अप्लाई कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा इस जॉब के डिटेल्स के बारे में। देखिए, जॉब के ऊपर जो जो अलग अलग पोस्ट है वहाँ पे अलग है, जैसे जनरल मैनेजर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट है और वो भी परमानेंट पोस्ट है और एक वैकेंसीज है। और बेसिकली ये जो वैकेंसीज है वो जनरल के लिए है। उसी तरीके से देखिए, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए पोस्ट है और वो भी आईटी एंटरप्राइजेस के हिसाब से, और वो भी परमानेंट जॉब है, एक वैकेंसी जनरल के लिए। डिप्टी जनरल मैनेजर आईटी एंड डिजिटल प्रोजेक्टर के लिए है, जो प्रोजेक्ट के लिए है, और वो भी एक वैकेंसीज और एक वैकेंसीज है और वो भी जनरल के लिए। उसी तरीके से देखिए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए भी कुल मिलाकर 3 वैकेंसीज है और 3 के 3 ही जनरल के लिए है। तो याद रखिएगा सारे पोस्ट। तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए पोस्ट है, वो भी एक वैकेंसीज है एक पोस्ट के लिए। असिस्टेंट जनरल मैनेजर एपीआई डिपार्टमेंट के लिए एक वैकेंसीज है एक पोस्ट के लिए। और उसके बाद देखिए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर मिडिल वायर के लिए, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के लिए, सिक्योरिटीज के लिए, चीफ मैनेजर साइबर सिक्योरिटीज के लिए, और चीफ मैनेजर आईटी जो क्लाउड ऑपरेशन है उसके लिए, चीफ मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चीफ मैनेजर सॉफ्टवेयर के लिए, साथ ही साथ चीफ मैनेजर साइबर सिक्योरिटीज के लिए, और सीनियर मैनेजर डेटा जो स्पेशलिस्ट है इसके लिए, सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के लिए। इस तरीके से अलग अलग पोस्ट है। सारे पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज है यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज दिया गया है। मजेदार बात यही है कि सारे के सारे पोस्ट जनरल कैटेगरीज के लिए, सिर्फ सीनियर मैनेजर डेटा स्पेशलिस्ट के लिए और सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के लिए, इस दोनों पोस्ट के लिए जो एक एक करके वैकेंसीज रखा गया है वो ओबीसी के लिए रखा गया है। बाकी सारे पोस्ट जनरल कैटेगरीज के लिए है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे पोस्ट है, जैसे सीनियर मैनेजर एनालिसिस के पोस्ट है, डिप्टी जनरल मैनेजर के पोस्ट है, और यहाँ पे देखिए सीनियर मैनेजर जो एनालिसिस पोस्ट है वहाँ पे टोटल कुल मिलाकर 30 वैकेंसीज है, जहाँ पे जनरल 13 है, ईडब्ल्यूएस 3 है, ओबीसी 8 है, एसटी 2 है, एससी 4 है। तो इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के पोस्ट है। इकोनॉमिस्ट के लिए है, इंजीनियर्स के लिए है, साथ ही साथ ट्रेजरी के लिए है। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग पोस्ट है। तो आप जिसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट के लिए भी अलग अलग पोस्ट है, क्रेडिट के लिए बहुत सारे वैकेंसीज है। तो मजेदार बात यही है कि अलग अलग पोस्ट दिया गया है, कुल मिलाकर 172 वैकेंसीज है, जहाँ पे जनरल के लिए 113 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट, साथ ही साथ एससी एसटी के लिए 13 पोस्ट है, और देखा जाए तो बाकी जो पोस्ट है 31 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर 172 वैकेंसीज दिया गया है। अभी चलो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले बता दूं, मैं एक दो आपको पोस्ट के क्वालिफिकेशन दिखाता हूँ। जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जनरल मैनेजर के लिए जो पोस्ट है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो बीटेक, बीए बीटेक एंड कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके से क्वालिफिकेशन के ऊपर 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। और मजेदार बात यही है कि इस तरीके से पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस का तो जरूरत है, और सबसे मजेदार बात यही है कि आपको 55 साल तक आपका 55 साल तक आपका एज लिमिट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर इस पोस्ट को ध्यान से देखा जाए तो आईटी कैटेगरीज के लिए, आईटी एंटरप्राइजेस डेटा के लिए, डेटा आर्किटेक्ट के लिए आपको डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए आईटी पोस्ट दिया गया है, और उसके बेसिस में देखा जाए तो 12 साल की आपको एक्सपीरियंस है। और मज़ेदार बात यही है कि इसके लिए भी एज 50 साल तक दिया गया है। तो इस तरीके से अलग अलग पोस्ट है जहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से पोस्ट एंड उसका क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन के डिटेल्स में नीचे लिंक दे दूंगा, उस लिंक में जाकर सारे डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो, तो यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं आपको, इस तरीके से काम के लिए आपको जो शेड्यूल दिया गया है, एससी एसटी के लिए 5 साल एक्सटेंड किया गया है और बाकी अदर्स के लिए 3 साल, और बाकी देखिए फिजिकल हैंडीकैप के लिए 15 साल तक एक्सटेंड किया गया है। तो एक अच्छी बात है, जो लोग फिजिकल हैंडीकैप है उसके लिए बहुत सारे टाइम्स दिया गया है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन के लिए आपको स्केल वाइज जो सैलरी पैकेज दिया जाएगा वो अलग अलग स्केल वाइज आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। करीबन 1,56,000 से लेकर स्टार्टिंग होगा, करीबन 1,20,000, किसी की सैलरीज में 85,000, किसी सैलरी में 65,000 के आसपास। तो स्केल वाइज आपको सैलरी मिलेगा, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 एंड स्केल 5, स्केल 6 एंड स्केल 7। तो इस बेसिस में आपको अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग सैलरी पैकेज मिलेगा।
तो आप जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसके बेसिस में आपको स्केल देखना पड़ेगा, उसके बेसिस में आपको स्केल कितना है। तो आपको देखिए पीरियड वाइज आपको सैलरी पैकेज जो मतलब बॉन्ड वाइज सैलरी पैकेज दिया जाएगा वो भी यहाँ पे मेंशन किया। तो सबसे लास्ट जो बात आपको कहना चाहूँगा वो है सैलरी पैकेज के साथ-साथ आपको ये देखना है इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए जो चार्जेस आपको देना होगा, जनरल कैटेगरीज, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरीज के लिए आपको 1000 रुपीज़ देना होगा और एससी/एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपको 100 रुपीज़ देना होगा। और आप याद रखिएगा जीएसटी के साथ आपको टोटल 1180 रुपीज़ आपको जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए देना होगा और एससी/एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 118 रुपीज़ आपको टोटल देना होगा। तो ये था पूरा डिटेल्स और इस डिटेल्स को मैं आपके साथ शेयर किया हूँ और इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको एक अप्लाई लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उस लिंक में जा क्योंकि इस तरीके से लिंक आपको मिलेगा, नीचे लिंक आपको दे चुका हूँ। तो जाकर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर बटन यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे रजिस्टर करिए और रजिस्टर के बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा और उसके बाद साइन अप करना होगा। तो अगर पहले से आप रजिस्टर कर चुके हैं तो आप ऑलरेडी आई हैव ए अकाउंट, तो आप लॉगिन में जाइए, यूजर एंड पासवर्ड डालिए और कैप्चा को डालिए और लॉगिन करिए। तो इसी तरीके से पूरा डिटेल्स को भरना होगा। आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस तरीके से वीडियो पाने के लिए मुझे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्लीज लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।